सेट 25 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? मुंडारी। मुंडारी लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? झारखंड। और झारखंड के अन्य लोक नृत्य फगुआ, फिरकल, पांता। ठीक है, उसके बाद भक्ता पर भी आएगा। उसके बाद छह भी झारखंड से आएगा। जितिया अगला है तो बिहार झारखंड एक सीमा, झिंझिया वगैरह। उसके बाद मिजोरम के लोक नृत्य, मिजोरम के लोक नृत्य चलम है, जंगतालम है, चेराव, खुल्लम, सोलांकिया, बास नृत्य और थंगलाम। ठीक है, मिजोरम के लोक नृत्य यानी लम लम आएगा इसका कोड वर्ड। ठीक है, लास्ट में लम लम आएगा, वो कौन से राज्य से होगा? मिजोरम से। क्वेश्चन नंबर 2, लालगुड़ी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन। और मनोज जॉर्ज कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है? वायलिन। और बाला भास्कर वायलिन। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? वासुरी। और पन्नालाल घोष का संबंध वासुरी। वासुरी। और राजेंद्र प्रसन्ना का संबंध वासुरी। तुलसीदास बोरकर का संबंध हारमोनियम। वी राजा राव का संबंध मृगदम। उमायापुरम के शिवरामन का संबंध मृगदम। क्वेश्चन नंबर 3, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। महामहोत्सव तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु। और नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु। और बोनालू और बथुकम्बा तेलंगाना। हम्पी, उसके बाद बिथप्पा, हम्पी और बिथप्पा कर्नाटक। विशु केरल। और ओणम केरल। ठीक है, 10 दिन मनाया जाता है ओणम, फसल कटाई में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? शूटिंग। 2023 में अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, पवन कुमार किससे संबंधित थे? कबड्डी। हरिंदर पाल का संबंध किससे था? ठीक है, क्वेस लागू। ठीक है, स्क्वेस। उसके बाद अजय कुमार का संबंध कौन से खेल से था? ब्लाइंड क्रिकेट। अनुष अग्रवाल का संबंध कौन से खेल से था? घुड़सवारी। और कृष्ण बहादुर का संबंध हॉकी। और ओजस प्रवीण देवताली का संबंध तीरंदाज। अच्छा, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1961। ठीक है, 4 वर्ष के प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है। आप पिछले 3 वर्ष आप जो जिस साल दिया जाएगा उसका 1 वर्ष। ठीक है, टोटल 4 वर्ष के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और पुरस्कार राशि 15 लाख। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाता है, कोच को। क्वेश्चन नंबर 5, सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक दौर के बीच का विश्राम समय कितना मिनट का होता है? 1 मिनट। ठीक है, यानी 3-3 मिनट का 3 राउंड खेल होता है, उसमें बीच में 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ठीक है, और कुल भार वजन कितना होता है? 13। और पुरुष भार वर्ग में वजन कितना होगा? 8। और महिला में 5। और दोनों का मिला के कुल में 13। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893। और कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन कब बना था? 1937, 23 जून 1937। और फीफा में कब शामिल किया गया था इसको? 1948। ठीक है, 1956 में जो ओलंपिक हुआ था कहाँ किया गया था? ओलंपिक यानी भारत में, भारत की रैंक उसमें कितनी थी ओलंपिक में? 4। ठीक है, और ठीक है, गोल्ड जीता था ना, कि गोल्ड किसमें जीता था? तो वही थी हॉकी में। पद्मश्री पाने वाले एकमात्र व्यक्ति बलवीर सिंह सीनियर। ठीक है, 1957 मिला। हॉकी में पद्मश्री पाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? बलवीर सिंह सीनियर। और कब मिला था? तो 1 साल बाद, यानी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किन राज्यों में वनों की नल्लामाला श्रेणी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 8, काल बैसाखी क्या है? काल बैसाखी मानसून से पहले की वर्षा और त्वरित झंझावत। ठीक है, कौन सी काल बैसाखी है? और इसका उद्गम छोटा नागपुर पहाड़ी। ठीक है, मुख्यतः कहाँ आती है काल बैसाखी? बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था?
56वां संविधान संशोधन 1987। और दमन व दीव को यूटी का दर्जा भी मिला था 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। ठीक है, और गोवा दमन दीव भारत संघ में कब शामिल हुआ था? 12वें संविधान संशोधन में शामिल हुआ था। और 7वां संविधान संशोधन क्या है उसमें? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन 1956। उसके बाद नागालैंड को राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? 13वां संविधान संशोधन 1962। और पुदुचेरी को यूटी का दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? 14वां संविधान संशोधन 1962। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में दंड प्रक्रिया वर्ष किस अधिनियमित की गई थी? 1973। और भारत में दंड प्रक्रिया का क्या नाम किया, बदलकर मतलब क्या नाम कर दिया गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, लागू कब किया गया? 1974, एक साल बाद 1 अप्रैल 1974। आईपीसी एक्ट यानी इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता। ठीक है, कौन से एक्ट में आया था? 1860। और लागू कब किया गया? 2 साल बाद 1 जनवरी 1862। क्वेश्चन नंबर 11, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? मार्च 1946 यानी 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ठीक है, और कैबिनेट मिशन को भारत किसने भेजा था? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली द्वारा। ठीक है, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था कब? 24 मार्च 1946 को। और उस टाइम कैबिनेट के कितने सदस्य थे? 3। कैबिनेट मिशन उस टाइम 3 सदस्य थे, यानी PAS यानी पास, P से पैथिक लॉरेंस जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, A से AB अलेक्जेंडर और S से स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण 1946। क्वेश्चन नंबर 12, बुध खालीघर नामक एक छोटे से गण से संबंधित, यानी बुध जो थे कौन से गण से संबंधित थे? साइक्य गण। और बुध के पिता का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, उसके पिता साइक्य गण के मुखिया थे, तो यानी साइक्य गण से बुध संबंधित हुआ। और बुध के माता के नाम महामाया। ये कौन से वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश। ठीक है, जो गौतम बुद्ध का जो घृत्याग को किस नाम से जाना जाता है? महाभिष्क्रिमन। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता। ठीक है, और उसके बाद जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था पहला उपदेश? ठीक है, सारनाथ। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती। ठीक है, और पहला उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? निर्वाण। और गौतम बुद्ध की बोध संगतियां। ठीक है, पहली बोध संगति कहाँ हुई थी? पहली बोध संगति राजगृह हुई थी। और किसके शासनकाल? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, द्वितीय बोध संगति कहाँ हुई थी? वैशाली। द्वितीय बोध संगति वैशाली काला अशोक के शासनकाल में। या तृतीय बोध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बोध संगति कुंडलबल कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद 5वीं बोध संगति मांडले 871 में हुआ है, लेकिन 5वीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, खालीघर के महान आदिवासी नेता वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई। वो कौन से राज्य से संबंधित थे? ओडिशा। ठीक है, ओडिशा से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942। और ठीक है, यानी वीर लखन नायक आंदोलन हुआ तो उस टाइम उसे फांसी दी गई थी। तो कौन सा आंदोलन था? 21 अगस्त 1942 को जुलूस मतलब प्रदर्शन आयोजित किया गया था। उस टाइम उसे मैथिली जेल यानी उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके दोस्त को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से क्या मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण नहीं है? औषधि। क्वेश्चन नंबर 15, जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो यह किस प्रकार का परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। और पानी से बर्फ बनना? भौतिक परिवर्तन। और कागज को मोड़ना कौन सा परिवर्तन है? हाँ, उत्क्रमणीय परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 16, WHO के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का BMI 18.5 से कम है तो उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है?
सामान्य से कम वजन। ठीक है, WHO की स्थापना, रॉन्ग आंसर, 1948। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948, स्वास्थ्य दिवस मनाया। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। उसके बाद इसे हेडक्वार्टर, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा। और BMI क्या है वो? BMI यानी शरीर में वसा की माप की जाती है। ठीक है, यानी बॉडी मास इंडेक्स। और सामान्य वजन से, अगर सामान्य वजन से यानी 18.5 से अगर 24.9 आएगा तो BMI मतलब आना चाहिए। ठीक है, उतना सामान्य वजन में कितना BMI आना चाहिए? तो 18.5 से 24.9 के बीच आना चाहिए। और अधिक वजन में 25 से 29.9 BMI आना चाहिए। और मोटापा में 30 से प्लस BMI आएगा तो क्या होगा? मोटापा ना। और BMI निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, यानी टोटल वजन बटा लंबाई का मीटर में स्क्वायर करेंगे। मान लेते हैं टोटल वजन कितना है? 100 kg। कह ले 70 मान लेते हैं टोटल वजन है 70 kg। ठीक है, 70 kg है। और लंबाई यानी लंबाई 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर के स्क्वायर करेंगे यानी 2.25। ठीक है, उसको किसी 70 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 31.11 BMI आएगा। ठीक है, मतलब BMI कैसे निकालेंगे? यानी कुल वजन का जितना हाइट है उसको मीटर में करके उसका स्क्वायर करके भागा देंगे तो BMI निकलेगा। और उससे मतलब ठीक है, उससे BMI निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? फिरोजाबाद। ठीक है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। ठीक है, सुहाग नगरी कहते हैं फिरोजाबाद को, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट स्टेशन। संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संविधान सदन यानी संसद भवन। ठीक है, संसद भवन कब बना? और निर्माण हाल ही लो ना, उद्घाटन तो वीर सावरकर पर जयंती कब? संसद भवन यानी 28 मई 2023 वीर सावरकर की जयंती। ठीक है, उस दिन उद्घाटन हुआ और उसका नाम क्या कर दिया गया? संविधान सदन। और संसद जो संविधान सदन बना नया वाला तो उसमें प्रोजेक्ट क्या नाम था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और वास्तुकार का नाम विमल पटेल। ठीक है, लोकसभा की सीट थी 888, राज्यसभा को सीट 384। और लोकसभा का प्रतीक मोर और राज्यसभा का कमल। अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर। और दौलताबाद का नाम बदलकर देवगिरी महाराष्ट्र। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिनगर। इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जगदीशपुर। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? ट्विंकल खन्ना। और ट्विंकल खन्ना की यानी किताबें मिसिस फनी बोन्स, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। ठीक है, किसकी पुस्तक है? ट्विंकल खन्ना की। द बैचलर बेड बुक किसकी किताब है? तुषार कपूर। द सुसाइडेड बॉलीवुड चंचल मलिक। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T21 गेंदबाज कौन बने? रवि बिश्नोई। ठीक है, ODI में T20 में फर्स्ट रैंक कौन सी टीम का था? इंडिया टीम। ठीक है, टॉप ODI में टॉप बैट्समैन सुमन, टॉप बैट्समैन ODI में टॉप बैट्समैन सुमन गिल। ठीक है, टेस्ट में फर्स्ट रैंक कौन सा खिलाड़ी? अश्विन। और ऑलराउंडर टेस्ट में फर्स्ट रैंक पर जडेजा। और T20 बैट्समैन में फर्स्ट रैंक सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है, और ये नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन, इसरो के सोलर मिशन आदित्य L1 के मिशन डायरेक्टर कौन है? निगार साजी। ठीक है, और आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? हाँ, आदित्य L1 कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023। और कौन से रॉकेट द्वारा? PSLV C57। ठीक है, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा। और कहां से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा। ठीक है, अभी इसरो के हेड कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथन। हो गया सर।
अगला पढ़ेगा गरुड़ पुराण 2023 सॉरी रिवीजन, ठीक है, सेट 24। अपन ठीक है तो 24 से दिन लग 23 से लग 24, ठीक है, रिवीजन सेट 24। क्वेश्चन नंबर 1, माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्र नृत्य से संबंधित है? क्षत्रिय। और कौन कहाँ का शास्त्र नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 2, ढालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 3, गुरुवायूर एकादशी भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? केरल। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कार्यारंभ किस वर्ष किया था? 1995। RN मतलब इस सड़क मंत्री कौन है वर्तमान में? नितिन गडकरी, ठीक है, सड़क मंत्री वही है वर्तमान में, नितिन गडकरी। क्वेश्चन नंबर 5, महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6 विकेट लेने वाली एकमात्र भारतीय स्पिनर कौन है? दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, रमन नाट्य कला का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। वहाँ के सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्वेश्चन नंबर 7, जोगी महाराज चित्रकारी का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? डोन्स। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वही यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुसूची में वर्णित है? राजभाषा यानी अनुसूची 8, ठीक है, मूल भाषा 14 थी, उसके बाद 14 प्लस 8 यानी अभी 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डोंगरी भाषा भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 13, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक? बृहदत्त। और मौर्य वंश के संस्थापक? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 14, एक खाली घर खाता वह खाता होता है जो एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में रखा जाता है? नोस्ट्रो। NOSTRO नोस्ट्रो। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश तरंगी किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। और अनुदैर्घ्य तरंगी? ध्वनि तरंग। क्वेश्चन नंबर 16, खाली घर मतलब किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? टोनोमीटर। यानी आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टोनोमीटर का। और ध्वनि की गति किस मापते हैं? मेक मीटर। ध्वनि की गति मेक मीटर। उसके बाद हवा की गति एनीमोमीटर। समुद्र की गहराई फेदोमीटर। विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17, 29 दिसंबर 2023 के सूचना अनुसार भारत का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 18, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हार्दिक सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की NGO को सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन शुरू करेगी? बिहार। वहाँ के सीएम नीतीश कुमार।